देखा जाए तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में आज की डेट में जो भी गिने चुने हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग पीछे रह गए हैं, उनका करता धरता इस दुनिया में और कोई देश नहीं बल्कि भारत ही है। और भारतीय सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि इन सारे लोगों को किसी भी तरह जल्द से जल्द इवैक्यूएट करके भारत लाया जाए। शुरुआत में आपको याद होगा तो काबुल को तालिबान द्वारा टेक ओवर करने के बाद वहाँ के कई सारे हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग अपनी बहन बेटियों के साथ एक गुरुद्वारे के अंदर शरण लेने चले गए थे और वहां से अपील कर रहे थे कि यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत या और कोई भी देश उनको वहां से जल्द इवैक्यूएट करे। जिसके कुछ ही दिन के अंदर कई सारे तालिबानी लीडर्स उस गुरुद्वारे में पहुंचे थे और उन्होंने सिख और हिंदू कम्युनिटी के लोगों से वादा किया था कि तालिबान के राज में हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोग उनको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, न ही उनसे कोई धर्म बदलने के लिए कहा जाएगा और वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, मंदिर गुरुद्वारों को खोल सकते हैं। लेकिन तालिबान के ये सारे क्लेम्स और दावे पिछले कल झूठ साबित हुए, जब तालिबानियों ने पिछले कल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित एक गुरुद्वारे में घुसकर बहुत ही बड़ा उत्पात मचाया। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले कल तकरीबन 3 बजे के करीब कई सारे आर्म्ड तालिबानी फाइटर्स यानी हथियारों से लैस तालिबानी लड़ाके राजधानी काबुल में स्थित एक गुरुद्वारे में घुसे और वहां पर जमकर तोड़फोड़ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुद्वारा का नाम बताया जा रहा है कारते परवान गुरुद्वारा, जो कि राजधानी काबुल का सबसे बड़ा और मेन गुरुद्वारा था, जहां पर गुरु नानक जी ने भी अपने समय वहां की यात्रा की थी। लेकिन रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि पिछले कल इस बेहद पवित्र गुरुद्वारा में कई सारे हथियारों से लैस तालिबानी घुसे। सबसे पहले तो उन्होंने गुरुद्वारा की चौकीदारी कर रहे 2 लोगों के हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद उन्होंने गुरुद्वारे के दरवाजे पर लगे सारे ताले तोड़े और फिर अंदर घुस गए। गुरुद्वारा के अंदर घुसने के बाद उन्होंने वहां पर लगे सभी सीसीटीवी कैमरास भी डैमेज कर दिए, यानी उनको भी तोड़ दिया। जिसके बाद उन्होंने जो गुरुद्वारा का मैनेजमेंट ऑफिस था उसके अंदर वहां पर घुसकर काफी ज्यादा तोड़फोड़ की, वहां की तलाशी ली, ड्रॉवर्स भी खोले और चेक किया कि वहां पर क्या क्या सामान पड़ा हुआ है। सुबह जब 5 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक रिपोर्ट्स ये निकल कर आई है कि जो ये 10 से 15 हथियारों से लैस तालिबानी फाइटर्स गुरुद्वारा में घुसे थे, इन्होंने वहां पर बस तोड़फोड़ की है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र ग्रंथों का कोई भी अपमान नहीं किया है। जिसके बाद अब ये स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि ये तालिबानी फाइटर्स वहां पर लूटपाट के मकसद से आए थे। फिलहाल तो किसी की भी जान जाने की खबर इस इंसिडेंट में सामने नहीं आई है। पूरे इंसिडेंट के बाद नई तालिबानी सरकार के इंटेलिजेंस विंग के कई सारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने लोकल सिख और हिंदू कम्युनिटी के लोगों को आश्वासन दिया था कि जो भी इस हमले के पीछे तालिबानी होंगे उनको कड़ी सजा दी जाएगी। जिसके बाद अफगानिस्तान की सिख और हिंदू कम्युनिटी ने भारतीय सरकार और नरेंद्र मोदी से अपील करके वहां पर रुके हिंदू और सिख धर्म के लोगों की सिक्योरिटी सुनिश्चित कराने की मांग की है और रिक्वेस्ट की है कि भारतीय सरकार डिप्लोमेटिकली तालिबानी गवर्नमेंट पर प्रेशर डाले। गौर करने वाली बात यह है कि यह इंसिडेंट पिछले कल दिन को 3 बजे के करीब बिल्कुल दिन दिहाड़े हुआ है, जो दर्शाता है कि तालिबानी राज में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन का क्या हाल है। इससे कुछ ही हफ्ते पहले भी तालिबानियों ने काबुल के एक और गुरुद्वारा में निशान साहिब हटवा दिया था। अब देखना ये होगा कि क्या भारतीय सरकार इस मुद्दे में इंटरवीन करती है या फिर हमारी तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट आएगी भी या फिर वो भी नहीं। मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और कई सारे मुस्लिम देश भारत के माइनॉरिटीज के मसले में कई बार बोलते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी अफगानिस्तान के हिंदू और सिख कम्युनिटी के लोगों की सिक्योरिटी के लिए आवाज उठानी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।